हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 20 फॉर क्लास 9 स्टूडेंट्स। आज का आपका टॉपिक है साउंड ऑफ म्यूजिक, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। साउंड ऑफ म्यूजिक में दो पार्ट दिए गए हैं बच्चों। पहला है एवलिन ग्लेन का और दूसरा है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो आज हम करेंगे एक्सट्रैक्ट उस्ताद बिस्मिल्लाह खान चैप्टर में से और उसके बाद करेंगे क्वेश्चंस के आंसर्स। तो सबसे पहले समझते हैं एक्सट्रैक्ट को। The sound of the शहनाई began to be considered auspicious। उसे अब क्या माना जाने लगा है? auspicious, पवित्र माना जाने लगा है। auspicious का मतलब होता है something which brings happiness and prosperity in future। ठीक है, तो ये एक पॉजिटिविटी, एक प्योरिटी का सिंबल भी माना जाता है। इसे पवित्र, शुभ माना जाता है। एंड फॉर दिस रीजन इट इज प्लेड इन टेम्पल्स एंड इन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। और इसी कारण से इसे टेम्पल्स में बजाया जाता है और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में बनाया जाता है, बजाया जाता है, क्योंकि ये एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट है किसी भी वेडिंग का। ठीक है, इसके बिना इनकम्प्लीट सा लगता है ना। So in the past, the Shehnai was part of Naubat or traditional ensemble of 9 instruments found at the royal court। ठीक है, तो नौबत का मतलब क्या था बच्चों? नौबत का मतलब था ग्रुप ऑफ 9 ट्रेडिशनल म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, फाउंड इन द रॉयल कोर्ट। सो ये जो है उसका एक पार्ट था। एंसेम्बल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ और कलेक्शन ऑफ डांसर्स, सिंगर्स और इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर इंस्ट्रूमेंट की बात की गई है। सो द क्रेडिट ऑफ ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल लेवल स्टेज गोज टू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये क्रेडिट उसको दिलाने वाले कौन थे? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान थे, जिन्होंने क्लासिकल स्टेज लेवल पर वो उसको लेके गए देश विदेश में। और उसको उन्होंने बजाया और उन्होंने इसको एक एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर, इसको मॉडिफाई भी किया और उसके बाद इसमें से अलग अलग उन्होंने इसमें से म्यूजिक कंपोज किए जो कि वर्ल्ड वाइड फेमस हुए। और वो बहुत विदेश विदेश में गए और उन्होंने इसको बजाया। ओके, सो एज अ 5 year old बिस्मिल्लाह खान प्लेड गिल्ली डंडा नियर अ पॉन्ड। तो वो 5 साल के थे जब वो पॉन्ड पे के पास गिल्ली डंडा खेलते थे। इन द एशियंट एस्टेट ऑफ डुमराव इन बिहार। बिहार के एक पुराने एंशियंट स्टेट था डुमराव बिहार में, तो वहां पर वो रहते थे। ही वुड रेगुलरली गो टू नियर बाय बिहारी जी टेम्पल। तो वहां पर वो बिहारी जी टेम्पल के पास में जाते थे टू सिंग द भोजपुरी चैत्र। और भोजपुरी चैत्र गाने के लिए, क्योंकि क्या होता था, एट द एंड ऑफ विच ही वुड अर्न अ बिग लड्डू weighing 1.25 kg। और वो लड्डू कितना बड़ा होता था? 1.25 kg का। अ प्राइज गिवन बाय लोकल महाराजा, और वहां के लोकल महाराजा ये प्राइज देते थे। दिस हैपेंड 80 years ago। ये हुआ था 80 साल पहले। एंड द लिटिल बॉय ट्रेवल्ड फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। और उसके बाद उस बच्चे ने बहुत ट्रेवल किया और देश विदेश में, जैसे कि मैंने आपको बताया, उन्होंने शोज किए, उन्होंने अपना म्यूजिक का को डेमोन्स्ट्रेट किया। ठीक है, और एक अलग लेवल पे उसको लेके गए जहाँ पर उनको बहुत ही ज्यादा प्रसिद्धि मिली। तो ये उसके बाद उनको मिला हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, द भारत रत्न। ओके, तो अब हम समझते हैं क्वेश्चंस को। पिक द ऑड वन आउट विद रेफरेंस टू द मीनिंग ऑफ ऑस्पिशियस। ऑस्पिशियस का जो मीनिंग है उसका ऑड आपको चूज करना है, यानी कि यहाँ पे प्रॉमिसिंग, ब्राइट और लकी ऑस्पिशियस के ही मीनिंग होते हैं। ठीक है, एक पॉजिटिव वर्ड है ऑस्पिशियस। तो ऑमनियस, ऑमनियस क्या है? एक नेगेटिव वर्ड है। ये इसका मतलब होता है समथिंग विच इज विच ब्रिंग्स नॉट अ गुड फॉर्चून, इट ब्रिंग्स सैडनेस। ओके, सो दिस इज कॉल्ड ओमनियस। तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। नंबर 2 हो गया आपका क्वेश्चन। शहनाई इज एन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसका मतलब है इस कॉन्टेस्ट में द occasion is incomplete without the music of शहनाई। okay, नंबर 3 क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन विच इज क्लोजेस्ट टू द कॉन्टेस्ट इन विच द वर्ड ensemble इज यूज्ड। जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया कि ensemble को यूज किया गया है एज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, तो हम एज अ इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर यूज किया गया है हम उसको चूज करेंगे। तो लास्ट ऑप्शन 4 आपका है द चिल्ड्रंस choir and the instrumental ensemble were appreciated by one and all। तो यहाँ पर जो है बच्चों का जो ग्रुप है सॉन्ग गाने वाला, ठीक है, उसको क्वायर कहते हैं, और इंस्ट्रूमेंटल असेंबल, और इंस्ट्रूमेंट
जो है उनके ग्रुप को अप्रिशिएट किया गया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी। यहाँ पर चेरा एंसेम्बल डांसर्स के बारे में बोला गया, इसलिए हमने इसको चूज नहीं किया। ठीक है, बैंगल्स जो है वो ऑर्नामेंट्स के लिए, इसलिए यहाँ पर चूज नहीं किया। और स्टेशनरी क्या है, स्टेशनरी हमारी कॉपी किताबें और ये सारी चीजें हैं, तो इसके लिए हमने यहाँ पे नहीं किया। ओके, तो हमने चूज किया है इंस्ट्रूमेंटल एंसेम्बल। राइट, तो ऑप्शन हो गया आपका फोर्थ करेक्ट। नंबर फोर्थ क्वेश्चन है आपका, गिवन बिलो आर द क्वालिटीज ऑफ उस्ताद बिस्मिल्लाह खान रिफ्लेक्टेड इन द कॉन्ट्रैक्ट्स इन द एक्सट्रैक्ट। इस एक्सट्रैक्ट में बिस्मिल्लाह खान के कौन कौन सी क्वालिटीज हमें दिखाई देती है, हमें उसे पिक करना है और टिक करना है। तो ऑप्शन नंबर वन, पंचुअल, वो बहुत पंचुअल थे, मोटिवेटेड थे, और क्या थे, हार्ड वर्किंग थे। राइट, तो आप करोगे पंचुअल, मोटिवेटेड और हार्ड वर्किंग, और इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, 3 एंड 4। तो आपका ये आ जाएगा आंसर यहाँ पे, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, राइट, ओके। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, चूज द ऑप्शंस, चूज द कोट दैट गोज वेल विद अ गिवन एक्सट्रैक्ट। ठीक है, इस एक्सट्रैक्ट के साथ क्या आपको सबसे ज्यादा सूट करता है वो आपको लिखना है। सो देयर आर नो शॉर्टकट्स टू एनी प्लेस वर्थ गोइंग। ओके, नंबर 2 है, वी मस्ट बिगिन द चेंज वी वांट टू सी। राइट, ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट you plant now you will have harvest later. Okay, number 4th है, work is hard, distractions are plentiful and time is short. Okay, so यहाँ पर हम चूज करेंगे ऑप्शन नंबर 3, always do your best, what you plant now, जो आप आज करोगे, you will harvest later, तो उसके जो फ्रूट्स हैं वो आपको जरूर मिलेंगे एक न एक दिन। जैसे कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ने बहुत मेहनत की है ना, तो उन्होंने अलग अलग रागास कंपोज किए इस इंस्ट्रूमेंट पे और इसको एक अलग लेवल पे लेके गए, और इसीलिए उनको भारत रत्न अवार्ड मिला। ओके, तो हम चूज करेंगे ऑप्शन थर्ड वाला। राइट, आई होप आपको वर्कशीट क्लियर हो गई होगी। इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, and like and subscribe my channel. Thank you very much.